Education plays a very significant role in the future of any community. And today an express has entered on the land of Deoband, which is really a spiritual land. And today a great personality has connected with us, and we want to know what is the importance of education, because the personality who has connected us is Maharishi Charak Group of Colleges. He is owner of Maharishi Charak Group of Colleges. Welcome sir. थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, जो आपने अपने ग्रुप का नाम रखा है कॉलेज का महर्षि, तो इसको एक्सप्लेन करिए सर। महर्षि चरक जो है ना इज़ द फाउंडर ऑफ द आयुर्वेदा। जैसे हकीम लुकमान है तो ये जो है ना यूनानी का जो है ना मतलब ये है फाउंडर है, और चरक महर्षि चरक जो है ना फाउंडर ये है। तो मेरी जो है ना दोनों की बात ये चली कि ऐसा चीज़ लेकर चली जाए जो महर्षि चरक नाम हो और लुकमान हकीम हो। तो इस नाम के पीछे जैसे इस नाम के पीछे लॉजिक ये है कि मोस्टली जो है ना हमें ये पता लगे कि आयुर्वेद क्या चीज़ है और यूनानी क्या चीज़ है। जो हमारी यूनानी पद्धति है वो लुकमान हकीम जी के दौर की है, और जो आयुर्वेद पद्धति है वो महर्षि चरक के नाम से। महर्षि चरक जो है ना एक ऐसा नाम है, ये चलता फिरता रहता है पहाड़ियों के अंदर। ये आयुर्वेदिक फिजिशियन भी है, नॉट सर्जन। सर ये नाम जैसे एक नई जनरेशन है, हाईटेक जनरेशन है, उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, तो उनको कैसे समझाएंगे इस नाम को? हम इस तरह समझाएंगे, चूँकि ये ग्रुप हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका कि आपने महर्षि चरक क्यों नाम रखा। मैं हमदर्द तिबिया कॉलेज में गया तो उसके गेट पर जो है ना मैंने 2 स्टेचू देखे, महर्षि चरक और जो है ना हकीम लुकमान। तो तभी से मैंने जो है ना अपनी प्रतिभा में लिया था कि इन चीज़ों को लिया जाओ, तब से जो है ना मैं लिया। नया आने वाला आदमी सोचेगा कि आपने जो है ना महर्षि चरक नाम क्यों रखा, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। हमको लिटरेरी जानकारी का आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यूनानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसलिए हमने ये नाम रखा ताकि अगली आने वाली जनरेशन को ये पता लगे कि ये क्या चीज़ है। सर डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर हैं, उन सभी कॉलेजेस सभी ग्रुप्स में आप आयुर्वेद में हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस पाते हैं सर? आयुर्वेद में डिफरेंस मैं ये पाता हूँ कि हमारी जो प्रतिभा वो आयुर्वेद की तरफ इसलिए ज़्यादा है कि यूनानी की तरफ से लुप्त होते जा रहे हैं। जो यूनानी की कल्चर है वो एक दूसरी कल्चर है, उसमें अरबी फारसी मस्ट है। जो लिटरेचर है उसका, जैसे मतलब आग, हवा, पानी और मिट्टी, जैसे जल है, वाटर है, आब है। पानी को जो हम जो है ना अंग्रेजी में एक्वा कहते हैं, उर्दू में जो है ना मतलब आप कहते हैं, और अंग्रेजी में सब वाटर, और वैसे जो है ना जल। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहेंगी तो हम कैसे आगे चल पाएंगे। बिल्कुल सर। जैसे अल्फा बीटा गामा है, सपोज। यस सर। अल्फा बीटा गामा है, ये लैटिन नेम है, और एक्वा जो है ना, एक्वागार्ड जो है ना, ये लैटिन नेम है। लेकिन क्यों एक्वागार्ड किसी को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे पानी और जल है। सर देवबंद की सरजमी को आपने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया है, तो इसके मतलब आपके मन में कैसे ख्याल आया? मेरे मन में ख्याल आता कि चूंकि देवबंद के अंदर लिटरेरी एजुकेशन जो है ओनली है और पूरी दुनिया में नामी है, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो है ना दीनी भी तालीम ले और दुनियावी तालीम ले। जैसे मदनी ITI आया, बहुत से लोगों को रोजगार मिला। हम ये चाह रहे हैं कि यूनानी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर हमारा बच्चा आकर अपने पैरों पर खड़ा हो, और एक जो है ना उससे लिटरेरी से जो है ना ये होगा कि सिर्फ आप लिटरेचर रहोगे। नमाज पढ़ाना, मस्जिद में जाना और तालीम देना, इससे हमारा अपना रोजगार भी है। BMS डॉक्टर बनेगा, BOMS डॉक्टर बनेगा, BHMS डॉक्टर बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना हमें अपने जीवन के अंदर लानी। सर जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, चूँकि वेस्ट यूपी और उत्तराखंड आपको सुन रहा है सर, वो नई जनरेशन जिनके पास पैसे की किल्लत है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, जिनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, क्योंकि डायरेक्शन प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन लाइफ, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनके लिए है गवर्नमेंट ने जो है ना एक पूरी एक चीज़ बना दी, नीट। पढ़े लिखे माँ बाप जो जितने जो पैसे वाले हैं वो फेल हो जाते हैं। जो पढ़े लिख कर आदमी आ रहे हैं ना, वे नीट क्रॉस करने के बाद में उनको उसी हिसाब से जो है उनको एजुकेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, आप स्पेशल अपनी तरफ से क्या रियायत कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से रियायत के जितना जो है ना कोई भी गरीब बच्चा हो, सपोज करो हमारे यहाँ फार्मेसी के अंदर जो है ना 42,240 है, और वो गरीब बच्चा है तो हम ये कहेंगे जो मर्जी अपना आप गुजारा कर लो। नर्सिंग में जो बच्चा है, ताकि एक बच्चे को अगर हमने पढ़ा दिया तो पूरा परिवार पढ़ गया। अगर एक आदमी पढ़ा तो केवल एक आदमी, एक बच्ची को अगर हमने पढ़ा लिखा दिया तो वह तहजीब की यूनिवर्सिटी बन गई। जी, माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल कोई मैसेज है सर आपके पास? हमारे माइनॉरिटी के लिए तो हमने बिल्कुल पूरा ये कह रखा, दरवाजा खुला पड़ा, आज पढ़ो और पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। इस वजह से जो है ना हम ये कहते हैं कि इन कोर्स करने के बाद में आप अपनी दुनिया में काम कर सकें। सपोज करो एक नर्सिंग है,
ताउम्र जो है ना वो ताकि चाहेंगे सर, कुछ लोग ऐसे भी आपको सुन रहे हैं जो प्रॉपर मालूमात जिनको नहीं है, तो आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो कहाँ से, कौन सी क्लास के बाद शुरू होता है? हमारा इंटर के बाद सब है, इंटरमीडिएट पीसीबी और या आर्ट साइड, इससे अलाउ है। पीसीबी को थोड़ा सा खुलासा अब करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तो जाएगा। उसके अंदर जो है ना जो 2 साल के कोर्स हैं पैरामेडिकल कोर्सेज है, और जो नर्सिंग के कोर्स है वो मतलब ये इंटरमीडिएट, चाहे वो साइंस साइड से हो या आर्ट साइड। सर, व्हाट इज योर स्पेशल विजन फॉर द गर्ल्स? मीन्स आपका लड़कियों के लिए कोई स्पेशल विजन क्या है अपनी? हमारा लड़कियों का कहना है, अगर एक लड़की हमने गरीब आदमी की और वो तालीम से अधूरी रहेगी, अगर हमारे यहाँ से उसने नर्सिंग का कोर्स कर लिया और एक महीने में 4 डिलीवरी भी आ गई उस पर काम करने की, तो वो अपना ज़िंदगी आराम से काट सकती है। ये हमारा विजन है जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? दूसरी बात ये है कि हमारा बीएड कॉलेज भी है, इस्लामिक डिग्री कॉलेज में पार्टनर हूँ, इस्लामिक डिग्री कॉलेज में बीएड पार्टनर हूँ। मेरा कहना यह है, एक बच्चा जो है ना इंटर करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड करेगा, बीएड करने के बाद में वो टेस्ट में बैठेगा, अगर टीईटी उसने पास नहीं करी तो वो बेचारा क्या रह जाएगी कि वो सिर्फ जो है ना प्राइमरी तक और 8वीं तक के स्कूल तक महदूद हो जाएगी बीएड, और यदि उसने नीट और टीट पास कर लिया तो चल जाएगी। वजह यह है, और यहाँ इंटर के बाद में, वहाँ 3 साल के बाद में वो नहीं आ रहा, यहाँ इंटर के बाद में 3 साल का नर्सिंग का कोर्स कर लिया तो किसी जो है ना अच्छी डॉक्टर के पास में रहकर वो अपना गुजारा कर सकते हैं। ये फ़र्क है सर। जैसे आप एलिमेंट्री एजुकेशन होगा। जी सर, अगला क्वेश्चन, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर इसको जानते हैं, चूँकि कॉलेजेस भी चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको किस तरह से कोऑपरेट करती है? गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है एजुकेशन को लेके? गवर्नमेंट का नज़रिया तो बिल्कुल साफ है कि बच्चे को जो है ना पढ़ाओ लिखाओ, और जितनी कोशिश हो सके, अगर हमारे लिए माइनॉरिटी से वो पैसे लेने की एड की है आवश्यकता है, जरूरत तो वहाँ से ले लो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जो कुछ भी है अपने ही बल पर जो है ना सेल्फ फाइनेंस है। अच्छा सर, उन गरीब बच्चों के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे जो आपको सुन रहे हैं, चाहे वो मेजोरिटी में है चाहे माइनॉरिटी में? स्पेशल मैसेज क्या कन्वे करना चाहिए? देखिए, ये तो हमने कोई बाहर नहीं लिखा, सिर्फ SC ST के तो लिए लिखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडमिशन लीजिए, सरकार आपको पैसा देगी। लेकिन अब उन्होंने भी इनकार कर दिया कि बच्चे को जो है ना, बच्चा पढ़ लिख कर ही अपने हिसाब से आएगा, आप कोई नहीं। इसी तरीके से जो है ना, जो बैकवर्ड का बच्चा है या मतलब ये माइनॉरिटी का बच्चा है और उसके पास पैसे नहीं, वो हमारे पास आएगा तो हम उसकी फीस में से लेस देन कर देंगे, चाहे फ्री पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम उसे कहेंगे पढ़ लो। जी, ये थे डॉक्टर खलील अहमद खान साहब जो हमसे बात कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से शिक्षा के प्रति उनका जुनून है, उनका नज़रिया है। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले सर, आपने कुछ ऑफलाइन हमसे बात की थी कि कुछ आर्टिकल क्या है, किस तरह उसको माइनॉरिटी को बेनिफिट हो सकता है, सर वो भी बताइए सर। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर आदमी को अधिकार है बच्चे को पढ़ाने लिखाने का, हर कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 21 है, यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आप अनैतिक हो सके तो आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल जो है ना लाभ देगी, चाहे मेजोरिटी चाहे माइनॉरिटी, अगर कहीं आपके साथ में शोषण होता है। और आर्टिकल 226 जो है ना, डायरेक्ट कोई आपके ऊपर आघात करता है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाओगी, और आर्टिकल 21 में माइनॉरिटी की जो संपत्ति उससे कोई खुर्द नहीं करेगा। आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन या प्राइमरी से लेकर MBBS तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना मान्यता के, बिना एफिलिएशन के आप कल ही चलोगे। लेकिन अभी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 11 जजों का, उन्होंने कहा कि सब चीज़ माइनॉरिटी को पूरा गए, लेकिन फिर स्टेट की आपको बात माननी होगी। सपोज करो जितना स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड आपको मानक को पूरा करना होगा। मान लो 500 बेड हॉस्पिटल है MBBS के लिए, तो आपको 500 बेड ही पहले तो आप फ्री आप चलाओगे, वो इंस्टीट्यूट रोकेगा नहीं, लेकिन जब आप उसके बराबर आ जाओगे तो 500 बेड का ही हॉस्पिटल होगा MBBS के लिए, नहीं कि वो आप उसके। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ताकत देता है, हौसले देता है, लेकिन उसके बाद जो नॉर्म्स है वो पूरे करने पड़े, मस्ट है, नॉर्म्स जो है ना मस्ट है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे MBBS हो, चाहे BBS हो, कुछ भी है तो वो करने पड़े। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हम अपनी दूसरी रिपोर्ट्स में भी बार बार कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रियली वेरी powerful post and very powerful book and very powerful thing and that must be promoted। और सभी लोगों को जानना चाहिए कि ताकत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके आर्टिकल क्या है। और हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही थी उन्होंने अपनी एकेडमिक के साथ साथ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल भी उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। सभी सुनने वाले जो भी सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए। तो आपको जो है एडमिशन लें, लेकिन बच्चे को अपनी तालीम दो, लड़की को खासकर प्रायोरिटी में जी, गरीब बच्ची है आओ
हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, अपना पढ़ लिख कर जो है ना समाज के अंदर जो है ना अपनी रचनात्मकता भी करें। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।